आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे विश्वास योग्यता की बात। कैसे हम अपने जीवन को विश्वास योग्य बना सकते हैं। आज संसार में बहुत मुश्किल है विश्वास योग्य लोगों को ढूंढना, विश्वास योग्य लोगों के साथ काम करना, सहकर्मी जो विश्वास योग्य हों, जीवन साथी जो विश्वास योग्य हो, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हों, जो कि सबसे प्रमुख बात है। ऐसे सहकर्मी जो अपने अधिकारियों के प्रति विश्वास योग्य हों, ऐसे मित्र जो मित्रता में जहर ना घोलें, विश्वासघात ना करें, परंतु विश्वास योग्य हों। हम विश्वास योग्यता खो देते हैं जब हम सांसारिकता की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम विश्वास योग्यता खो देते हैं जब हम शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। हम विश्वास योग्यता खो देते हैं जब शैतान के जाल में हम फंस जाते हैं। हम विश्वास योग्यता खो देते हैं जब हम झूठ बोलने लगते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि झूठ बोलना तो बड़ी साधारण सी बात है। हर दिन हमारे सामने समझौते की बात होती है, हमारे लाभ की बात होती है, और जरा से झूठ बोल देने में शायद संसार में बड़ा फायदा मिल जाए, और इसलिए हम इस झूठ के चक्कर में पड़कर छोटा सा पाप समझ के अपने जीवन को खोखला कर लेते हैं, और यह नहीं जानते कि यह भी एक भयानक पाप है जो कि हमें विनाश की ओर ले जा सकता है, हमारी आत्मा को विनाश की ओर ले जा सकता है। तो आज हम इस विश्वास योग्यता के विषय में चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। जीवन में बहुत से आयाम होते हैं और हमें किन किन आयामों में विश्वास योग्य होना है। पौलुस प्रेरित के जीवन में यदि हम देखें तो उसका जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन होता है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब उसने दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने जीवन को संपूर्णता से उसके चरणों में डाल दिया, तब हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य बना रहा। अपने कार्य में, अपने उन्माद में, अपने शब्दों में, अपनी सेवकाई में, यहां तक कि असीमित विषमताओं में वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। पौलुस प्रेरित को जेल में डाल दिया गया, उसको मारा गया, उस पर पथरवाह किया गया, उसको कुचला गया। न जाने कितनी विषम परिस्थितियों से वह गुजरा, और इसका वर्णन भी वो करता है कि किस प्रकार वो अन्य जातियों के सामने जोखिम में, किस प्रकार अपने लोगों के सामने वो जोखिम में, किस प्रकार शासन के सामने, किस प्रकार आकस्मिक विपदाएं जब उसके जीवन में आई तो उनके जोखिमों में जब पथरवाह किया गया, उस सब प्रताड़ना के जोखिमों के बावजूद पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखें तो हमको एक सिद्ध विश्वास योग्यता का उदाहरण मिलता है। कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के प्रति, संसार के प्रति, पापियों को बचाने के लिए अपने पिता के जो उसने संकल्प किया था उसके प्रति वह विश्वास योग्य बना रहा, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और तब परमेश्वर ने उसको सम्मानित किया, परमेश्वर ने उसको मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का द्वार खोला। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वह सदैव अपने संबंधों में पिता के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अपने चेलों के प्रति, इस संसार के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। अक्सर जब हमारे जीवन में विषमता आती है तो हम समझौता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में आकर्षण आते हैं, संसार के प्रलोभन आते हैं, शैतान के झूठ हमें सुनाई देते हैं, तो हमको लगता है कि एक छोटी सी बात से यदि हम समझौता कर लें तो हमको कितना शारीरिक सुख मिलेगा, कितना हमको लाभ मिलेगा, सांसारिक लाभ मिलेगा, हमको मानो हमको सब कुछ मिल जाएगा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमको धन मिल जाएगा, हमको पद मिल जाएगा, हमको बस थोड़ा सा यहां समझौता कर लेना है। और इसी से हम परमेश्वर की दृष्टि से
हट जाते हैं, उसका हाथ हमारे जीवन से हट जाता है और हम अपने जीवन को खो देते हैं, और न सिर्फ अपने जीवन को परंतु हमारी आत्मा भी विनाश की ओर चली जाती है जब हम इस विश्वास योग्यता को खो देते हैं। पौलुस अपने जीवन में विषमताओं को सहता है और यहां तक कि वो शारीरिक, आत्मिक और मानसिक चोटों को सहता हुआ भी विश्वास योग्य बना रहता है और अपने जीवन के अंतिम समय तक वह वफादार बना रहता है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। तो हम उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे, देखेंगे उसके उदाहरण में पौलुस प्रेरित किस प्रकार विश्वास योग्य बना रहा और उसने प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन किया। यह विश्वास योग्यता उसने प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से, उसकी शिक्षाओं से सीखी। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। हमारी जिंदगी में जो आधारभूत बात है वो ये कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर ने हमको बहुत से तोड़े दिए हैं, परमेश्वर ने हमको बहुत सी योग्यताएं दी हैं, और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल के अंतिम अध्याय में इस बात का जिक्र करते हैं एक मालिक का, कि किस प्रकार वो मालिक अपने सेवकों को विभिन्न तोड़े दे करके गया और किस प्रकार कुछ ने सदुपयोग किया और एक ने दुरुपयोग किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लौट करके जब वो आया तो उसने विश्वास योग्य दास को धन्य कहा और उसने कहा, हे सच्चे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ अपने पिता के राज्य में शामिल हो जा। और जो विश्वास योग्य नहीं रहा उसे अनंत दंड प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करते समय आवश्यक है कि हम फोकस्ड होकर के अपने ध्यान को वचन पर केंद्रित करके, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, उसके संदेशों पर केंद्रित करके हम परमेश्वर की राह पर चलें और हम विश्वास योग्य बने रहें। वचन की प्रेरणा से हम देखें उस बड़े चित्र को कि संसार में दबाव सहते हुए, यातनाओं को सहते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए, अनापेक्षित को सहते हुए हम परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा और जब हम संसार से जाएंगे तो परमेश्वर हमसे कहेगा, है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू मेरे राज्य में शामिल हो जा, स्वर्ग के राज्य में शामिल हो जा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। हमें पिता की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर ने जिस योजना के तहत हमको भेजा है उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है। समर्पण के साथ, चाहे कितनी भी पीड़ा आए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब शैतान ने परीक्षा ली, हम जानते हैं उसने प्रार्थना की, उसने वचनों के द्वारा उन परीक्षाओं का उत्तर दिया और उनमें वो विजयी रहा। गेत्सेमनी बाग में जब वो भारी मानसिक, आत्मिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा था तो उसने प्रार्थना की। परंतु यदि हम देखें मत्ती रचित समाचार के 26वें अध्याय की 39वीं आयत में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर प्राण देने तक विश्वास योग्यता निभाई। काश हम भी अपने जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहें, तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। ये परमेश्वर के वचन में उसकी प्रतिज्ञा है। दूसरी बात हम देखें कि पौलुस लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहा, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता रहा। प्रभु यीशु मसीह का चेला जो पतरस था, उसका मित्र था, उसने प्रभु यीशु मसीह को मानने से 3 बार इनकार करा, परंतु उसके बावजूद भी जब पतरस ने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, पुनरुत्थित प्रभु को देखा और उसने प्रभु यीशु मसीह के को अपना जीवन एक बार फिर से समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 15वीं आयत से 29वीं आयतों में
पतरस से पूछते हैं, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। तू तो यह जानता है कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां जाता था, वहां फिरता था, परंतु जब तू वृद्ध होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर ले जाएगा, और जहां तू ना चाहेगा वहां भी तू जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी हर प्रतिज्ञा को पूरी करता है। वह पूर्णतः सच्चा है और विश्वास योग्य प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा। वैसे ही पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा। वैसे ही पतरस को अवसर मिला, एक और अवसर मिला। हमको भी परमेश्वर अवसर देता है कि हम उसके मार्ग से फिर जाते हैं, यीशु मसीह को मानने से इनकार कर देते हैं, वचन से हमारा जीवन भिन्न हो जाता है और अपनी विश्वास योग्यता को खो देते हैं। परंतु परमेश्वर आज भी हमको बुला रहा है। यदि आज हम सारी कमजोरियों, सारी गलतियों, सारे अतीत के पापों के बावजूद संपूर्णता से पश्चाताप करते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह अवसर देता है, एक बार, दो बार, ना जाने कितनी बार, परंतु वो चाहता है कि हम जीवन के अंतिम समय तक उसके प्रति वफादार रहें। पौलुस प्रेरित भी अपने जीवन के अंतिम समय तक वफादार रहा, यहाँ तक कि उसका वध कर दिया गया, जैसा इतिहास हमें बताता है। परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, उसकी राह से कभी वो विमुख नहीं हुआ। तीसरी बात जो थोड़ी कठिन है वह यह कि प्रभु यीशु मसीह ने शासन के प्रति भी वफादार रहने के लिए कहा। जब शास्त्री और फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को शासन के विरोध में किसी बात कहने को फंसाने का प्रयास किया ताकि वे उस पर दोष लगा सकें, तब यीशु ने उन्हें स्पष्टता से बताया। इसका वर्णन मत्ती रचित समाचार के 22वें अध्याय की 15वीं आयत और उसके आगे मिलता है। लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार लाए, एक सिक्का लाए। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और यह किसका नाम है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उत्तर दिया, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि हमें अपने शासन और अधिकारियों के प्रति वफादार रहना है। जो कर है वो देना है, जो कुछ उन्होंने अपेक्षा की है उसको पूरा करना है। उनके प्रति जो कर्तव्य और दायित्व हैं, शासन के प्रति हमारे जो कर्तव्य और दायित्व हैं, उनको हमें पूरा करना है। और यह बात हमारे लिए कठिन हो सकती है, परंतु परमेश्वर के आदेश को हमें मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सांसारिक जो हमारे नाते रिश्ते हैं उनके प्रति भी वफादार रहने को कहा। हम जानते हैं कि किस प्रकार क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है और यूहन्ना से कहता है कि किस प्रकार वह उसकी माता की देखरेख करे, और अपनी माता से कहता है कि यह तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कहता है कि यह तेरी माता है। ना सिर्फ प्रश्न यह है कि परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में परमेश्वर हमारा वफादार परमेश्वर है, पर उससे भी बड़ा प्रश्न है कि क्या परमेश्वर जब हमको देखता है तो क्या हमारे जीवन में वो विश्वास योग्यता देख सकता है? पौलुस के जीवन में हम विश्वास योग्यता देख सकते हैं। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर संघर्ष में, हर विपदा में, हर परीक्षा में वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा। और आज उसकी लेखनी से मैं और आप प्रभावित होते हैं।
प्रेरणा प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए, कलीसियाओं को मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। आज भी उसकी शिक्षाएं करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। उसकी विश्वास योग्यता के कारण हमारे जीवन में हमें इस आयाम में भी विश्वास योग्य रहना है। यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, तो हमारे जीवन की कमजोरियों के बावजूद भी, हमारे जीवन में उसको इनकार कर देने के बावजूद भी, जब हम पश्चाताप करेंगे और संपूर्णता से अपने जीवन को समर्पित करेंगे और वफादारी से उसके पीछे चलेंगे, वो आज भी हमें अवसर देता है, वो आज भी हमको पुकार रहा है। क्या ये वफादारी हमारे हृदयों में है? अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति, शासन के प्रति, क्या ये विश्वास योग्यता परमेश्वर हमारे जीवन में देख सकता है? यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी करेगा और हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए ये संसार देखेगा और हमारा जीवन वफादारी का होगा, गवाही का होगा, खराई का होगा और लोग प्रभु यीशु मसीह की ज्योति इस वफादारी के जीवन में देख सकेंगे। काश ये ज्योति मेरे और आपके जीवन में सदैव प्रज्वलित रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।